प्रणाम श्रीमद् भागवतम को। प्रणाम परम पूज्य गुरु जी। ओम श्री चिन्मय सद्गुरुवे नमः। लव यू माँ। हम सभी के हृदय में विराजित श्री कृष्ण को प्रणाम। कल हमने भगवान के विराट रूप के बारे में जाना था। आज हम उनके सूक्ष्म रूप के बारे में जानेंगे। सूक्ष्म रूप का ध्यान। यहाँ पर गुरुजी आगे बताते हैं, यदि विराट रूप का ध्यान न हो सके तो भगवान का जो भी रूप आपको प्रिय लगता हो, गणेश जी, श्री कृष्ण जी, शिव जी अथवा श्री रामचंद्र जी, उसी रूप में भगवान आपके हृदय में विराजमान है, ऐसा ध्यान करें, ऐसी कल्पना करें। केचित् शब्देहा अंत हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कंजरथांग शंख गदाधरं धारण्या स्मरन्ति। अब यदि विष्णु जी का ध्यान करना हो तो शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान मेरे हृदय में विराजमान है। वे मंद मंद मुस्कुराते हुए मेरी ओर देख रहे हैं, ऐसा ध्यान करें। कोई कितना भी दुखी क्यों ना हो, यदि वह ऐसा ध्यान करे कि भगवान उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तो उसका दुख भाग जाएगा, गायब हो जाएगा। इतना सरल उपाय है सुखी बनने का। या फिर श्री कृष्ण जी का ध्यान कीजिए। भगवान यमुना किनारे खड़े हैं, उनके आसपास गायें व बछड़े हैं, मोर भी आकर नृत्य कर रहे हैं। जरा ऐसा ध्यान करके तो देखो, तो क्या होगा मैं क्या बताऊं, आप करके तो देखिए। अब यदि कोई राम भक्त हो तो वैसी कल्पना करे कि मैं श्री राम जी के चरणों में गिर पड़ा हूँ, भगवान मुझे उठाकर आलिंगन कर रहे हैं। और किसी और भक्त का नहीं कर सकते क्या? क्या आप भगवान सिर्फ हनुमान जी का ही आलिंगन कर सकते हैं, किसी और भक्त का नहीं कर सकते क्या? कहने का भाव है, अगर विराट रूप का ध्यान नहीं कर सकते तो भगवान का एक छोटा सा रूप आपके हृदय में बैठा हुआ है, उसी का ध्यान करें। ध्यान करते करते मन प्रसन्न और निर्मल हो जाएगा। बहुत ही सुंदर। ऐसा दिन में किसी भी समय करना चाहिए। वास्तव में मन बहुत निर्मल हो जाएगा। आगे भगवान के सगुण साकार रूप का ध्यान बताया गया है। अब यदि हृदय में भी ध्यान नहीं कर सकते तो बाहर पूजा के स्थान पर भगवान की एक मूर्ति अथवा चित्र रख लें। सबसे पहले उनके चरणों पर अपनी दृष्टि स्थिर करें, फिर अपनी दृष्टि को ऊपर उठाते उठाते उनके होठों की ओर ले चलें, फिर उनकी आंखों में। फिर देखें कि भगवान कितने प्यार से देखते हैं।
फिर आंखें बंद करके उसी रूप का मन में ध्यान करें। इससे भी मन शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होकर निर्गुण में स्थित हो जाएगा। देखो यहाँ सुखदेव जी कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। मरना पुरुष का कर्तव्य क्या होता है, ऐसा ही पूछा था परीक्षित जी ने। तो इसी प्रश्न का, चाहे पूजा करें या ध्यान करें, स्मरण करें या चिंतन, योगाभ्यास करें या प्राणायाम, बात इतनी सी है। येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवश्येत। मन को भगवान में लगा दें, कैसे भी। येन केन प्रकारेण, भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः, दृश्य बुद्ध्यादि अभिद्रष्टा लक्षणैरनुमापकैः। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम्। भगवान हृदय में कैसे बैठे हैं, मन में उठने वाली समस्त वृत्तियों के दृष्टा बनकर बैठे हैं। अतः दृश्य से ध्यान हटाकर दृष्टा की ओर लगा देना चाहिए। तात्पर्य है कि स्मरण, कीर्तन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन सब प्रकार से भगवान का भजन हो। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथा अमृतम श्रवण पुटेषु संभृतम। पुनन्ति ते विषय विदुषिताशयम् प्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। जो भगवान के गुणों का श्रवण करते हैं और अपने मन को विषयों से हटाकर भगवान में लगा देते हैं, वे पवित्र हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया। मरणासन पुरुष को भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए और किसी प्रकार की चिंता को मन में आने नहीं देना चाहिए। यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी किसी और का स्मरण कराना चाहे तो उसकी ओर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर कहते हैं, जगत में भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, उनकी इच्छाएं भी भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैं। भगवान की अनेक उपाधियां हैं, देवता हैं, वे सब हमारी किसी न किसी इच्छा विशेष को ही पूर्ण कर सकते हैं। अतः जिसको प्रजा की कामना हो, उसे प्रजापति की पूजा करनी चाहिए। धन संपत्ति की कामना हो तो देवी की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ग काम के लिए देवताओं की, सुंदर रूप के लिए गंधर्व की और अच्छी स्त्री के लिए अप्सरा की पूजा करनी चाहिए। श्रेष्ठ विद्या चाहिए हो तो शिव जी का ध्यान करना चाहिए। अच्छे वैवाहिक संबंध के लिए, परस्पर प्रेम के लिए उनकी पत्नी उमा जी की पूजा करनी चाहिए। इसलिए सीता जी ने भी दाम्पत्यार्थम पार्वती जी की पूजा की थी। वे वर रूप में श्री रामचंद्र जी को ही चाहती थी। यदि भोग की कामना हो तो सोमदेव की उपासना करनी चाहिए, लेकिन जो निष्काम पुरुष है उसे तो परमात्मा की ही पूजा करनी चाहिए। सच बात तो यह है कि भोग की चाह हो या योग की, भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। देखो ये जो अन्य देवता है, इनके पास सामर्थ्य कहाँ से आई? उसी परमात्मा से।
अतः उसी परमात्मा का भजन करो। आप जो कुछ भी चाहते हो वह सब परमात्मा से ही प्राप्त हो जाएगा। तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। सबसे बड़ा लाभ, सबसे बड़ा श्रेय इतना ही है कि भगवान में अचल भक्ति प्राप्त हो जाए, बुद्धि स्थिर हो जाए। एतावान, यही परम पुरुषार्थ है। ऐसा कौन है जो भगवान की कथा में नहीं रमता हो? जो महापुरुष सभी प्रकार के कर्मों से निवृत्त हो गए हैं, ब्रह्म में ही रमते हैं, वे भी भगवान की कथा में रमते हैं। इतना कहकर सुखदेव जी चुप हो गए। अब शौनक जी पूछते हैं, क्या परीक्षित ने आगे कुछ पूछा नहीं? मुझे तो भगवान की कथा सुनने का बहुत मन करता है। मुझे लगता है भगवान का स्मरण या चिंतन किए बिना जो क्षण बीत गया वह व्यर्थ ही बीत गया। पेड़ पौधे क्या जीते नहीं? भोकनिया क्या श्वास नहीं लेती हैं? क्या ग्राम पशु खाते पीते नहीं, बच्चे पैदा नहीं करते? हमारा संपूर्ण जीवन केवल भगवान में केंद्रित होना चाहिए। इसी बात के महत्व को दर्शाने के लिए कहते हैं, जो कान भगवान के गुण को नहीं सुनते वे सांप के बिल के समान हैं। जो जीभ भगवान का गुणगान नहीं करती वह मेंढक की जीभ जैसी है, व्यर्थ ही टर टर करती है। चाहे कोई मुकुटधारी राजा ही क्यों न हो, परंतु यदि उसका मस्तक भगवान के चरणों में नहीं झुकता तो वह मुकुट भी उसके सिर पर भार है। जो हाथ भगवान की पूजा नहीं करते वे हाथ शव हस्त प्रेत के हाथ हैं, भले ही कंगन आदि बहुत कुछ पहन रखे हो। जिसकी आंखें भगवान के रूप को, उनके चिन्हों को नहीं देखती, वे मात्र मोर पंख पर दिखने वाली आंखों के समान है, अर्थात किसी काम की नहीं है। जिनके पांव चलकर भगवान के दर्शन के लिए नहीं जाते वे पेड़ के जैसे हैं। देखो, बात को कहने का ये कितना बढ़िया तरीका है। कहने का अर्थ है हमें अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान की ही सेवा करनी चाहिए। देखना हो तो भगवान को ही देखें, सुनना हो तो भगवान के विषय में ही सुने, स्पर्श करना हो तो भगवान का ही स्पर्श करें। फिर कहते हैं, जो मनुष्य भगवान की चरण धूलि प्राप्त नहीं करता, जो भगवान के चरण कमलों पर चढ़े हुए तुलसी को फूल को नहीं सूंघता, वह जीते जी मरा हुआ है। तद शमशार सारम हृद्यम बतेदम यद गृह मानै हरि नामोध्ये न विक्रेतार्थ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रूहेषु हर्ष। वह हृदय पत्थर है जो भगवान की कथा सुनकर पिघलता नहीं, जिसकी आंखों में कभी प्रेमाश्रु नहीं आते, जिसे कभी रोमांच नहीं होता, जिसका कंठ कभी गदगद नहीं होता, वह पत्थर से भी कठोर है। भगवान, इसलिए आप मुझे आगे की कथा सुनाइए। सूत जी बोले, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। परीक्षित को भी इतनी सी बात से संतोष नहीं हुआ था। परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा था कि आप कहते हैं भगवान का स्मरण बना रहना चाहिए, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप निरंतर बोलते रहिए तो अनायास ही स्मरण बना रहेगा और अन्य सभी विषयों से मेरा मन हट जाएगा। बहुत ही सुंदर। आज हम इतना ही देखते हैं। आगे परीक्षित जी की सृष्टि
विषयक प्रश्न आएँगे और उनके उत्तर आएँगे जिसे हम कल देखेंगे। आज कुछ समय हम भगवान के रूप पर ध्यान करते हैं। सभी अपनी आँखें बंद करके आराम से बैठ जाइए। भगवान का जो भी रूप आपके मन को मोहता है, जिस भी रूप पर आपका ध्यान लगता है, उसे अपने मन की आँखों से देखिए। देखिए आपके सामने आपके इष्ट देव कितने मनमोहक रूप में आपको देखकर मंद-मंद मुस्कुरा रहे हैं। अपना ध्यान उनके चरणों पर ले जाइए। उनके चरणों पर अपने आप को सर्वस्व समर्पित कर दीजिए। भगवान, आज से मैं पूरी तरह आपके चरणों में समर्पित हूँ। आप जो चाहें, जैसा चाहें, मेरे इस शरीर व मन के माध्यम से इस संसार में जो कार्य कराना चाहें कराएं। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ आपको समर्पित है। मेरे सारे सुख, सारे दुख सभी आपको समर्पित हैं। भगवान के चरणों पर ऐसी कामना कीजिए। अब धीरे-धीरे उनके चरणों से अपनी नज़र उठाकर ऊपर ले जाते हुए उनके हाथों व उनके हृदय तक ले जाएंगे। देखिए उनके हाथ आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके हृदय में आपका चित्र आप ही विराजित हैं। भगवान ने पूरी तरह से आपको अपनाया हुआ है। भगवान आपको बहुत प्रेम करते हैं। उनके स्पर्श मात्र से आपके सभी दुखों का अंत हो चुका है। आपको बहुत शांति और सुकून का अनुभव हो रहा है। अब धीरे-धीरे
अपनी नजरें ऊपर की ओर उनके मुख पर ले जाएंगे। देखिए कैसे वो आपको देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनकी आंखें जो लगातार आपको ही देख रही हैं, उनमें आपके लिए असीम प्रेम भरा हुआ है। उनके सिर पे बहुत सुंदर मुकुट विविध रत्नों व मणियों से सुसज्जित, और उनके चारों तरफ अलौकिक प्रकाश। उनका प्रकाश, उनका तेज आप तक पहुंच रहा है और आपको अपने शरीर में एक वार्मथ, एक गर्माहट का अनुभव हो रहा है। अपना ध्यान उन पर लगाए रखें और इस अनुभव को जब तक आप जीना चाहें तब तक इसी प्रकार ध्यान अवस्था में रहेंगे। जैसा आज हमने पढ़ा, अपने जीवन का हर एक क्षण अपनी सभी इंद्रियों को अपनी आंखों से हर एक सृष्टि के रूप में सिर्फ उन्हें देखेंगे। हर एक ध्वनि में सिर्फ उन्हें सुनेंगे। हर एक स्पर्श में भगवान का स्पर्श अनुभव करेंगे। हर एक पदार्थ को अपने जीवन में भगवान के प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। ईश्वर से यही कामना है, वो आपके जीवन में इस अनुभव को बनाकर रखें। वे सदा आपके हृदय में इसी प्रकार विराजित रहें। धन्यवाद। आपके व मेरे हृदय में विराजित श्री कृष्ण को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।